ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रणतारती भंजन। 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या ज्ञान है, इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझे पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत रूपी अमृत को पिलाइए जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगी कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है सब प्रणवार्थ प्रज्ञान रूप ने मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से हमेशा ही शिव जी का है। हे सुव्रत, अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रभाचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले उस मंत्र का रूप वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर अकार है, उसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्थ का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद में औकार कहा गया है। ये हमेशा बिंदु के प्रभाव में है, प्रारंभ में है और यही व्यष्टि रूप से सिद्ध ओंकार शिव जी का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणवराज कहते हैं और यही शिव जी का रूप है। शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। ये महेशादी, चतुष्टय और सदाशिव कहलाती हैं। वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी है और उन्हीं का महेशादी 4 रूप इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से वायु के भी अधिपति हैं, जिनके नाम से माया शक्ति है, जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि है। तिरोभाव भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर और दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप है। यही पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है, यही विभू है। इसी को साक्षात परब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाली इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के है, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी है, जो अपने बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संसार संहार करने वाले हैं। वही शिवजी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते हैं। शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान है, यही सारे रूप है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।